कान ढका नहीं है और कान में कोई गर्म कपड़ा नहीं है तो देखिए आंख कान नाक सब जगह से धुआं निकल रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शामली में इतना ठंड है और इतनी ठंड है, यहीं से राहुल गांधी सुबह गुजरे हैं। उनको ठंड नहीं लग रही है तो पिछले 1 महीने से लोग जब से ठंड के इलाके में आए हैं तब से लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है। सवाल उठा, खत्म हुआ, आया गया। लेकिन अब अगर किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ये कह दें कि रिसर्च करवा रहा हूं, अपने मेडिकल ऑफिसरों से ये जांच करवा रहा हूं कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो फिर जनता के बीच आकर पूछना पड़ता है कि बताइए ये भी कोई मुद्दा है रिसर्च करवाने का? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर रिसर्च करवाना चाहिए, क्योंकि इस ठंड में राहुल गांधी के टी शर्ट ने इतनी गर्मी बढ़ा दी है कि मैं तीसरी बार उस पर बात कर रहा हूं। अलग अलग सियासत दल के लोग ऐसी बात जब कर देते हैं तो मुझे बात करना पड़ता है, क्योंकि मैं कहता हूं जनता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद, आज सीधे शामली से, क्योंकि यहीं से यात्रा गुजरी है। ज्ञानेंद्र भाई, मैं गलत तो नहीं हूं? गुजर गई है कि गुजरने वाली है? नहीं, शामली से गुजर गई है, लेकिन अपने पीछे बड़े संदेश छोड़ गई है। उस संदेश पर आऊंगा, क्योंकि हमारे जो है भारत जोड़ो यात्रा के एक्सपर्ट जैनेंद्र हैं, इसलिए मैं सोचा कि करेक्ट कर लूं अगर मैं गलत तो नहीं हूं। तो कुल मिलाकर विपक्ष को जोड़ने और साधने के लिए उत्तर प्रदेश से यात्रा निकली थी। समाजवादी पार्टी के भैया अभी नई टोपी मंगवाए हैं, मैं आपके पास आऊंगा। इसके अलावा लोकदल के लोग हैं, इनके साथ ये कह रहे थे सब साथ में हैं, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस पर भी सवाल पूछूंगा। सब पर बात होगी, लेकिन साधु संतों का आशीर्वाद मिल रहा है राहुल गांधी को, और वो भी कहां से मिल रहा है? अयोध्या से। इन सब पर बात होगी, लेकिन पहले भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के टी शर्ट पर हो रहे रिसर्च पर एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। रिपोर्ट के बाद जब लौटेंगे तो शामली से चर्चा शुरू करेंगे। ठंड और कोहरे के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी से होते हुए हरियाणा की तरफ बढ़ी है। राहुल की इस यात्रा का 111वां दिन है। पश्चिमी यूपी के इस इलाके में आरएलडी से लेकर बीएसपी और भीम आर्मी के नेता और समर्थक यात्रा को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विश्व हिंदू परिषद से जुड़े श्री राम तीर्थ ट्रस्ट के चंपत राय के बयान की हो रही है। एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम तो। चंपत राय के इस बयान से पहले राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को शुभकामनाओं वाली चिट्ठी भेजी थी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि हमारा संदेश सब जगह पहुंच रहा है। बीएचपी नेताओं से सकारात्मक बयान आना और कल जो हमने बरौली में देखा, बीजेपी के ऑफिस से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, ये अच्छा है। और साधु संतों के बयान की चर्चा के बीच राहुल गांधी की टी शर्ट अब भी चर्चा में है। इतनी ठंड में जब 4 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर है, यदि कोई भी टी शर्ट में घूम रहा है तो प्रतिरोधक क्षमता कहाँ से मिली है, इस पर रिसर्च हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री, आप बताइए कहाँ से मिली? हमने अपने चिकित्सकों से, जो चिकित्सा विज्ञान के माहिर लोगों से हमने पूछा है कि कौन सा ऐसा जीवाणु है जो शरीर में उपस्थित होने के बाद वस्त्र नहीं पहनने पड़ते हैं, तो उस जीवाणु के बारे में मुझे बताएं। तो बताया कुछ? अभी आया नहीं, रिपोर्ट आते ही बताऊंगा। वैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को उनके कपड़े की चिंता है, गरीबों की नहीं। बिना किसी भूमिका के, क्योंकि आपने जनता जिंदाबाद की ये शुरुआती रिपोर्ट देखकर कम से कम ये तो समझ ही गए होंगे कि किस मुद्दे पर चर्चा है। बिना देरी किए आपका पहले मेहमानों से परिचय करवा देता हूं, उसके बाद शामली से इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। मेरे साथ पुनीत द्विवेदी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और बीजेपी के नेता के तौर पर आज जो है हमारे बीच हैं। इसके साथ ही अवनी बंसल हैं कांग्रेस से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको गौर से देख लीजिए क्योंकि ये कन्याकुमारी से चली हैं और अभी भी राहुल गांधी के साथ चल रही हैं। इसके अलावा विजय कौशिक हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आलोक वत्स हैं बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही विजय कौशिक कांग्रेस के नेता। ये 2 विजय कौशिक हैं, आपस में आप लोग मत लड़िएगा, प्रेम सौहार्द बनाए रखिएगा, क्योंकि
मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं राहुल गांधी नफरत के बाजार में। और इसके अलावा जैनेंद्र कुमार होंगे, जो कि लगातार हमारे सहयोगी हैं एबीपी न्यूज के वरिष्ठ, और लगातार ये चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, आपको अलग अलग कलर दिखा रहे हैं। लेकिन जीवाणु का टेस्ट आपके उप मुख्यमंत्री क्यों करवा रहे हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बहुत सारे टेस्ट हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में करवाने की जरूरत है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अगर कोई टिप्पणी इस तरह की है, कुछ सोच समझ कर ही टिप्पणी की होगी उन लोगों ने। कुछ ना कुछ तो इसमें भी होगा जो उन्होंने सोच समझ के ही टिप्पणी की है। कुछ ना कुछ तो जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी जब पहुंचे उप मुख्यमंत्री जी के पास तो उन्होंने कहा कि आप तो इनर पहने हैं, आप भी पहने होंगे, हम नहीं झांकेंगे, और मफलर भी है, जैकेट भी है, ये सब कुछ आप पहने हैं। ठंड तो भाई कुछ तो है, तो अब उसकी जांच। अरे ठीक है, कोई कुछ भी पहन के चल रहा है, अभी पूछेंगे जो कन्याकुमारी से चल रहे हैं उस पर क्यों इतना आपत्ति? जब हम सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, कोई इनर नहीं पहनता है, कोई जैकेट नहीं पहनता है, हद से ज्यादा काफी ज्यादा लोग हाफ। आप भी नहीं पहनते हैं? मैं सुबह घूमता हूँ बिना इनर के घूमता हूँ, खाली टी शर्ट में घूमता हूँ। 1 घंटा सुबह घूमता हूँ, नहीं हो तो मेरे साथ जो 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर घूमना है घूम सकते हो। हम खेल आपकी भी जांच करवाएंगे। मेरी भी जांच करवाएं, उनकी भी जांच करवाएं। हम तैयार हैं। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। अवनी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले तो आपको बहुत बधाई कि आप जो है कन्याकुमारी से चल रही हैं साथ में, और आपके साहस और हिम्मत को भी सलाम। आप लोग यात्रा में जब चलते हैं, इतनी ठंड में चल रहे हैं पहले दिन से और अभी तक, और अब जब राहुल गांधी की यात्रा पर इस तरह से सवाल उठते हैं, तो ये सब देखकर मोहब्बत की दुकान में नफरत की गुंजाइश कहाँ है? देखिए, नफरत के जो बाजार है उसमें इत्र बेचना, मोहब्बत बेचना, गुलाब बेचना, ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, बीजेपी वालों को आपने अभी सुना, बीजेपी के प्रवक्ता को, उनकी जो सोच है ना कि किसी ने बोला होगा पार्टी में से तो कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। अपना दिमाग जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। आ रहा हूँ। दिमाग ना लगाना, वो लॉजिक ही नहीं बता पा रहे हैं कि जब से पूरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पहले जूता मुद्दा बना, फिर टी शर्ट मुद्दा बना, अब उनका स्वेटर ना पहनना मुद्दा बन रहा है। कोई बोले हैं तो सोच के बोले होंगे। ये जो मार्केट है ना, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ के लोगों का जो दिमाग हम कहेंगे गड़बड़ा गया है, और जो लोग कह रहे हैं कि भाई अभी तो हम मफलर पहने हैं, सुबह 5 बजे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम सुबह 5 बजे तो टी शर्ट में घूम लेंगे। आपके चैनल से आपको हाथ जोड़कर निमंत्रण, और बीजेपी के प्रवक्ता को निमंत्रण, कि जिन लोगों को लगता है ना बड़ा आसान है, कल सुबह 6 बजे पानीपत से यात्रा आगे बढ़ेगी। आप आइए, चलिए हमारे साथ। अरे दिन के 25 किलोमीटर बीजेपी वाले हैं अवनी जी, काहे जाएंगे? नहीं, ये जाएंगे या नहीं जाएंगे, इनको ये जो लग रहा है ना कि यात्रा में क्या हो रहा है, ये यात्रा के जो मुद्दों के साथ हम लोग कन्याकुमारी से कश्मीर 111 दिन से चल रहे हैं। ये मुद्दे हैं किसान के, ये मुद्दे हैं युवाओं के, ये मुद्दे हैं महिलाओं के। इन किसी भी मुद्दों पर इनका कुछ नहीं कहना, इनका सिर्फ ये सवाल। घंटे है, आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आप अकेले आए थे? आ रहा हूं कौशिक जी, अकेले आए थे? कांग्रेस का पट्टा कहां से लाए हैं? ये बोले कांग्रेस भी है। अपनी बात कह लीजिए, तब आऊंगा, क्योंकि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आने के बाद जो है अपनी बात रखना चाह रहे थे, इसलिए पहले आपके पास। अवनी जी का पता नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा में हमारा परिचय हुआ चलते। मैं भी लोनी से, और पैदल आ रहे हैं? हाँ। उम्र क्या है आपकी? 55 साल। 55। अपनी बात पूरी करिए। बताए, आपने कहा ना कि आप लोनी से पैदल आ रहे हैं, चल रहे हैं साथ। यात्रा पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। यात्रा पर सवाल तो पहले दिन से उठाए जा रहे हैं। असली मुद्दों पे तो आवाज़ बीजेपी उठाती नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और किसान, पश्चिमी यूपी का किसान। बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो जा रहे हैं बीजेपी के। आ रहा हूं, फिर ऐसा ना कह दीजिएगा कि कोई सोच के बोला होगा, फिर लफड़ा फंस जाता है। ये पकड़ लेते हैं। हाँ, किसान, युवा कितना परेशान है। जितनी भर्ती इनके शासन के द्वारा निकली सब फेल हुई। किसान फेल हो गई, ठीक है सब। अब थोड़ा थोड़ा जगह बना कर आ रहा हूं, अभी बहुत सुनूंगा कांग्रेस के लोगों को। देखिए कितना सुना। मैं समाजवादी पार्टी का सुनना चाहता हूं। लखनऊ तक फोन लगाया था, तब ये आए हैं, और इनकी तबीयत खराब है। राहुल गांधी पत्र लिख रहे हैं, आ जाइए आ जाइए। आप लोग, हाँ आ रहा हूँ भाई। ये पूरा 1 घंटा मत ले लीजिए, अभी जोड़ रहे हैं, अभी जुड़ा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग काहे नहीं यही शामली से गुजरा चले जाते यात्रा में? काहे नहीं गए भाई? आपके अध्यक्ष को पत्र लिखा है कांग्रेस राहुल गांधी जी ने। नहीं, यात्रा में हम लोग गए थे। कांदला में यात्रा में स्वागत किया सभी यात्रियों का। आप लोग गए थे? हम लोग गए थे यात्रा। नेताजी नहीं जा रहे हैं?
नेताजी नेता अखिलेश अखिलेश जी ने उनको समर्थन दिया, अखिलेश जी ने उनको पत्र लिखा, उनकी यात्रा का धन्यवाद किया। ये तो सब नपवा रहे हैं उनको, कौन सा जीवाणु टी शर्ट। ये अलग अलग पार्टी का, बीजेपी उनको नपाना चाहे नपा लो, लेकिन कोई किसी से नपता नहीं है। आजकल जनता जागरूक है, जनता को चाहिए काम। अब जनता बीजेपी की सब नीतियों को समझ चुकी है। बीजेपी के पास अब कोई नीति नहीं है। बीजेपी पहले दंगा बताती थी, पहले लोग दंगे में सबको भड़काऊ भाषण देते थे, उनके चक्कर में लोग आ गए। हम हमेशा दंगे की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की इस पार्टी ने। अब आज हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति परेशान है। व्यक्ति को चाहिए काम, रोजगार। व्यक्ति के पास ना काम है ना रोजगार है। अखिलेश चंडू खाने की बात भी कह दिए थे यात्रा जब पहली बार हो, तो दबाव बना होगा, लगा होगा, इसलिए फिर वो शुभकामना पत्र और ये सब हुआ। पहली बार में तो अखिलेश जी थोड़ा उखड़ गए थे, बोले हमारी पार्टियों की नीति रीति सब अलग है। देखो, हर पार्टी की अलग अलग नीति है। आप भी आ गए उसी लाइन में। पार्टी की अलग अलग नीति है भाई। पहले कोई पार्टी यात्रा कर रही है, अब इस पार्टी की यात्रा करी, हम कहे बहुत अच्छी बात है राहुल जी की, उनके पास जनसैलाब जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए यात्रा में। चलिए आ रहा हूं बीजेपी के पास, लेकिन जैनेंद्र भाई, नहीं मैं आ रहा हूं, सबके पास आऊंगा, लेकिन हम अपने एक्सपर्ट के पास भी चले जाएं, क्योंकि देखिए ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी थी, ये तो पॉलिटिकल बयानबाजी थी। ये जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फॉलो कर रहे हैं एबीपी न्यूज के जैनेंद्र कुमार, उनसे पूछना चाहता हूं कि यात्रा के ये जो अलग अलग सवाल उठ रहे हैं जैनेंद्र भाई, हकीकत क्या देखते हैं, क्योंकि हम तो लगातार कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं यात्रा को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं एबीपी न्यूज के एक्सपर्ट, क्योंकि एबीपी न्यूज की तरफ से आप ही लगातार यात्रा कवर कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कन्याकुमारी से, और अब तक उत्तर प्रदेश में आज यात्रा खत्म हुई है, हरियाणा गई है। यात्रा बहुत भीड़ खींच रही है और राहुल गांधी चर्चा बटोर रहे हैं, और इसके लिए राहुल गांधी को और कांग्रेस को, बीजेपी को स्पेशली धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के नेताओं के जो बयान है वो, एक तो राहुल की यात्रा में जो भीड़ आ रही है इस वजह से राहुल चर्चा में, अपने टी शर्ट की वजह से चर्चा में, मुद्दे उठा रहे इस वजह से चर्चा में, और बीजेपी की तरफ से जो टीका टिप्पणी हो रही है उससे उनको और एक और इंजन मिल जाता है। लोग चर्चा कर रहे हैं एक घंटे, सब लोग चर्चा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और अपनी बात को पुख्ता तरीके से कहने का एक और मौका मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के ज्ञानेंद्र, यूपी में यात्रा 3 दिन रही, बहुत संक्षिप्त यात्रा थी, लेकिन चर्चा बहुत बटोरी, चाहे विपक्षी दलों को एकजुट करने की बात हो या फिर बीजेपी के हमलों की बात हो। और बहुत छोटी यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में भीड़ बहुत नजर आई। लोनी में जितना बड़ा स्वागत हुआ था उससे बड़ी विदाई आज कैराना में हमने देखने को मिली। हालांकि देखिए, किसान आंदोलन के दौरान भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भीड़ नजर आती थी किसान नेताओं के इर्द गिर्द, लेकिन विधानसभा चुनाव आपके पास आऊंगा। सुन लिया आपने, ये एक लाइन में जो बोल दिए कि आप लोग जो चर्चा कर दे रहे हैं ना, इससे और सुर्खियां मिल जा रही है। और नपवाओ आप लोग कौन सा जीवाणु है। कुछ नहीं से मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, अवनी जी आई है कन्याकुमारी से, ये जो पुल, स्वागत कर दीजिए पहले शामली में। आपका स्वागत है आदरणीय विजय जी, आपका भी स्वागत। बीजेपी वाले सब स्वागत कर रहे हैं, ये सब नफरत नहीं प्रेम कर रहे हैं, बजाओ ताली। हाँ, ये स्वागत 60 साल राहुल की सरकार रही है बाबा जी। आप जिस हाईवे से चल के आए ये योगी जी की देन है, नहीं तो उनको हेलीकॉप्टर से लाना पड़ता। आज वो पैदल यात्रा, आज वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, वो योगी जी की देन है। लोकदल वाले बात कर रहे हैं, अजीत सिंह का गढ़ है छपरोली, आज तक सड़क का निर्माण, ऐसा हाईवे ये योगी और मोदी की सरकार है, जिससे ये पैदल चल के आ रहे हैं। ये गर्मी वहां से चढ़ गई इनको, नहीं तो इसमें हेलीकॉप्टर से लाते एल्लम और एल्लम से ले जाते पानीपत, तो ये हाल होता है। आ रहा हूँ अपनी बात, आ रहा हूँ। भाई साहब, मैं कह रहा, आप कह रहे हैं ना गर्मी कहाँ चढ़ेगी, ये तो भाई बहन का जो प्यार है ना, जो मंच पे बड़े मंच पे संस्कृति दिखा रहे थे। ऐसा नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं, इस पर नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ। भाजपा वालों की मानसिकता महिला ऐसे नहीं, आई पीछे आई। मैं चुप करा रहा हूँ, मैं ऐसी बात, मैं पीछे मैं शांत कर रहा हूँ। ऐसा मत करिए भाई, ऐसा मत करिए। चलिए आई मैं ऐसे चल आई बहन के बारे में ये क्या सोचेंगे। आई अच्छा ठीक है आई मैं आ रहा हूँ। देखिए सुनिए अवनी जी, हाँ। अरे रुक जाओ चाचा, रुक जाओ, हो गया लोनी से पैदल चले हो, थोड़ा तो थक गए होगे, आ रहे हैं। ये क्या पार्टी है, ठीक है? अरे जवाब ले रहे, मत झगड़ा करिए भाई।
आ रहा करनी चाहिए जिस तरीके से मतलब इस तरह से आप अपने देखे मैं ये कह रहा हूँ नहीं देखे मैं आपसे कह रहा हूँ देखे वीडियो चल रही मंच नहीं तो ये गलत बात है, ऐसा मत बोलो। देखिए एबीपी न्यूज में इस तरह के लाइव प्रोग्राम में अगर आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं और हम इस तरह के बयान का मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, आपसे बात ऐसी बात नहीं करिए, ऐसी जनता जिंदाबाद आपका सम्मान है, लेकिन भाई बहन के बैठने पर अरे आप ये गर्मी ऐसी बात नहीं करिए, ऐसी बात नहीं। चलिए आइए बीजेपी के लोगों से, ये तो गलत बात, ये तो गलत बात, देखिए इनको थोड़ा समझाइए, ये गलत बात। हाँ, देखिए ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जो बिलो द बेल्ट हो और किसी को आहत करे। मैं धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप बीजेपी की तरफ से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं अवनी जी को धन्यवाद देता हूं कि 111 दिन का इनका पिकनिक देख के मुझे भी थोड़ा पिकनिक करने का मन कर रहा है। ये पूरी यात्रा का मकसद क्या है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कोई कहता है पॉलिटिकल है, कोई कहता है नॉन पॉलिटिकल है, हमें भी इनविटेशन दिया जाता है, लोकदल को भी दिया जाता है और पार्टी को भी दिया जाता है, आम जनता को भी दिया। मोहब्बत खोले है ना दुकान। वो चाहता हूँ राहुल गांधी जी से और कांग्रेस से कि भारत टूटा कहाँ से था, जहां आप जोड़ने की कवायद करने लगे। भारत तो आऊंगा और एकजुट खड़ा है। अरे अगर जोड़ना है तो पाकिस्तान को जोड़ो, बांग्लादेश को जोड़ो। एक भारत के टुकड़े किए वो भारत जोड़ रहे हैं, वो नहीं हमारा अखंड भारत था, शुरुआत से तोड़ा तो उन्होंने ही ना। हमारा वो अखंड भारत था, पाकिस्तान को तोड़ा, बांग्लादेश को बनाया। अब क्यों तोड़ेंगे? कौन जोड़ रहा है? बोलिए युवा थोड़ा दूर मैं सबके पास आऊंगा, ऐसे में नहीं आ पाऊंगा, सबके पास आऊंगा, एक लोग के पास आऊंगा, थोड़ा दूरी बनाइए। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? आज का मुद्दा था टी शर्ट का, कि पाठक जी ने टी शर्ट का मुद्दा क्यों उठाया। अगर वे कोई सर्वे करा रहे हैं, वो सर्वे करा के अपनी जेब में तो रखे है कि नहीं, जनता को बताएंगे किसकी नाक में सिर्फ धुआं निकल। गुरु बहुत सारा मुद्दा है, टी शर्ट ही में सर्वे काहे करवाना भाई हैं? अरे ठंडी कनपट्टी में लगाए हैं टोपी, कनपट्टी में टोपी लगाए, वो बिना टोपी के तो चलने दीजिए भाई। फायदा सबको ही होएगा, सर्वे का फायदा सबको होएगा कि भैया ये टेक्निक अपनाओ। ये चाचा आप इधर देखिए, इनको देखिए कितना ओढ़े हुए हैं, ओढ़े रहिए, ठंडी बहुत। कांग्रेस की सरकार रही तब कभी भारत जोड़ने की बात नहीं हुई, 370 कभी नहीं हटाई गई, जम्मू कश्मीर पे कभी स्टैंड नहीं दिया गया। आज मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के उसमें गृह मंत्रालय के अंडर में पूरा हमने धारा 370 हटाई है और जम्मू कश्मीर को जो भारत का अभिन्न अंग है उसे भारत का पूर्ण अंग बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है और ये केवल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ही हो पाया है, ये कभी नहीं संभव। मैं ऐसे लोगों को पकड़ लेता हूँ। जयंत भाई लगाइए नारा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बोल ही नहीं रहा है, बैटरी डाउन है ठंडी में। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा सुनिए एक सेकंड अरे एक सेकंड, एक छूट गया, वंदे मातरम। हमारा पेमेंट दुआ दो, हमारे गन्ने का भुगतान दिला दो। आ रहा हूँ हमारा गन्ने का भुगतान दिला दो इनसे, हमारा गन्ने का, हम गरीब किसान हैं, हमारा भुगतान दिला दो, हमारा भुगतान दिला दो। अब सुनिए, हो गया जिंदाबाद, नहीं हो गया, वंदे मातरम बचा था उसको मैं पूरा कर दिया भाई, हद कर रहे हो, कर तो दिया पूरा नारेबाजी। और जो नेता होता कहोगा उनका भी जिंदाबाद कर देंगे। अभी रुको बीजेपी आ रहा हूँ। मैं पहले एक पॉइंट पे आता हूँ। 60 साल में कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, जो 8 साल में मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किया। सब ठीक है, लेकिन आप लोग जीवाणु कीटाणु काहे ढूंढ रहे हैं भाई? मैंने उसका जवाब मैंने पहले दिया है, लेकिन दूसरी बात का जवाब आप कहते हैं किसान के लिए यात्रा चल, ये कह रहे हैं, ये देखे एक मिनट, किसान की बात कर रहे हैं। शामली के एक मिनट, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभाएं हैं, 20 घंटे का समय मिला है 80 लोकसभा के लिए। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसान जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की मूर्ति छोड़कर उन पर माल्यार्पण नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। एक मिनट बाद आगे जाके हमारे वीर अब्दुल हमीद की मूर्ति है, उसके बराबर से निकल गए।
वहाँ नहीं कुछ किया। ठीक है, ये माल्यार्पण पर आएंगे आप टी शर्ट पे मैं आ रहा हूँ, सबका सम्मान है, आ रहा हूँ टी शर्ट। देखिए, राहुल गांधी की टी शर्ट की बात जब आती है तो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, लोकदल हो और कांग्रेस तो खैर अपना पक्ष मजबूत रखेगी। शामली में कैसे माहौल गर्म हो गया है। एक बात तो मानना पड़ेगा जिनेंद्र भाई, राहुल गांधी की टी शर्ट ने राजनीतिक माहौल में गर्मी तो ला दी है। क्या मानते हैं? बहुत छोटे से, क्योंकि 10-15 सेकंड में फिर वहां मनोज मुकुल जी गरियाने लगते हैं कि ब्रेक पर जाओ जल्दी से। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना कि कुछ लोग जो पगडंडियों पे खड़े थे वो राहुल गांधी को देखने के लिए खड़े थे और आपस में ये बात करते कि देख आज भी टी शर्ट में है। ये सुबह की बात है। तो राहुल की जो टी शर्ट है वो वाकई में पॉलिटिकल बड़ी चर्चा जो है वो न्यूज़ रूम से लेकर के, पार्टियों से लेकर के पगडंडियों तक है और राहुल ने इसको मुद्दा बनाने में कामयाबी भी हासिल की है। राहुल अब ये कह रहे हैं कि मेरी टी शर्ट की चर्चा क्यों कर रहे हो, टी शर्ट जो पहनने को जिसको नसीब नहीं है, गरीब किसान, उसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है कि जैसे चाय वाले पे तंज जो कसा था मणिशंकर अय्यर ने, उसको पीएम ने ये टी शर्ट को बना दें, लुक पर चर्चा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। शामली में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आज यहीं से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है। जय जय श्री राम। मैं शामली आ रहे हैं। हाँ, मैं शामली गली नंबर 4। एक सेकंड राहुल भैया, आप सबको अच्छे लोगों को लाए हैं, इनको थोड़ा वहां तक पहुंचा के आ जाइए। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम, जय भगवान। आ रहे हैं राहुल भैया, इनको थोड़ा वहां छोड़ के आ जाइए। तो चर्चा हम लोग कर रहे थे टी शर्ट पे। अरविंद जी हैं, शामली से हैं, पूर्व या वर्तमान कौन से चेयरमैन हैं? पूर्व चेयरमैन है। वर्तमान में ठीक ठाक नहीं मामला? वर्तमान में कोई चेयरमैन नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है। चलिए, आप कह रहे थे जब हम गए थे कि टी शर्ट पर बात करना है। टी शर्ट पे क्यों बात करना चाहिए? टी शर्ट पर कोई बात करने की अब कोई जरूरत नहीं, बहुत हो गई है, और किसी अन्य विषय को ले लीजिए। उप मुख्यमंत्री जी को भी कहिए ना, वही तो जांच करवा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको खड़ा होकर पूछना पड़ रहा है कि आखिर काहे के लिए जीवाणु कीटाणु खोज रहे हैं। देखिए, फायदा क्या होगा, मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, उप मुख्यमंत्री फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा वही बताने के लिए जब आपने क्वेश्चन कर लिया तो जरूरी बताना है। अरे मुद्दा है ना भाई। अभी एक सज्जन ने बताया भी है कि जब ये जांच हो जाएगी तो भारत में जो लोग हम हैं, इतने मोटे मोटे कपड़े पहनकर खड़े हैं, तो फिर नहीं पहनेंगे। उस जांच का फायदा हमें भी होगा, हम भी टी शर्ट पहनकर सर्दियों में घूम सकेंगे, आनंद ले सकेंगे। इसलिए जांच कराई जा रही है कि कारण क्या है। पहले चुनाव करवा लो, पहले चुनाव करा लो, जांच बाद में होती रहेगी, पहले चुनाव करा लो। ठीक है, आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा। बताइए कौन से वाले कौशिक जी हैं आप? कांग्रेस वाले? सपा वाले टोपी उधर मंगवाए हैं? नहीं, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी सोचा है आपने कि महात्मा गांधी लंगोट में क्यों घूमते थे? लंगोट में देश के करोड़ों लोगों के लिए क्यों संघर्ष करते थे? मैं राहुल गांधी जी की तरफ से मोदी जी को बताना चाहता हूँ, जिस दिन देश के करोड़ों जी नहीं, पाठक जी को बताइए। मैं मोदी जी को ही बता देता, डायरेक्ट वहीं से नीचे कोई बात नहीं ना। इनकी कोई नहीं सुनता, ना कोई पूछता। इस देश में मोदी और अमित शाह का ही राज है और किसी का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी की तरफ से, हमारे निवेदन पाठक जी को बता दीजिए ना भाई। पाठक जी भी सुन रहे हैं, वो भी सुन लें कि जिस दिन देश के करोड़ों बेरोजगारों का, करोड़ों भूखे प्यासे लोगों का, जिस दिन कानून व्यवस्था से करोड़ों जो लोग पीड़ित हैं उनका दुख दर्द आपके दिल में समा जाएगा, उस दिन आप ये 10-10 लाख के सूट उतार कर फेंक दोगे और राहुल गांधी जी की तरह टी शर्ट में जीना सीख जाओगे सर्दी में। ये तर्क भी ठीक नहीं है, पच नहीं रहा है। इतनी ठंड है, कांग्रेसी हैं आप, इनर और टी ये पहन के आए हैं, ऐसा मत कहिए। देखिए, आए बाएं मत बोलिए, आ रहा हूँ। अब रुक जाइए। समाजवादी पार्टी वाले कौशिक जी के पास जाने दीजिए ना। हाँ बताइए भाई, ये कह रहे हैं कि वो जिस दिन ये सब हो जाएगा तो सब टी शर्ट पे, ये कोई तर्क थोड़ी। अब नहीं जा रहा हूँ। आप अभी ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इसका परीक्षण होगा, परीक्षण कल ही हो जाएगा। बीजेपी के कल सुबह ही 10 लोग टी शर्ट में घूमने चले और मुझे 20 किलोमीटर घूम कर दिखा दें। 20 किलोमीटर हम इनके साथ चलेंगे, 10-20 लोग, और ये हमें घूम कर दिखा दें। कौन तैयार? मैं तैयार। ये कल हमको फिर शामली आना पड़ेगा भाई। पूरी बात कहिए, फिर आता हूँ इनके पास। ये तैयार हुए हैं अभी 20 लोग तैयार करो, 10 लोग हम भी चलेंगे, सुबह ही पता लग जाएगा। टी शर्ट आप मत पहनिएगा टी शर्ट, आपको बुखार था। नहीं, हम तो कपड़ा ओढ़ के चलेंगे, हम तो चद्दर लपेट के चलेंगे अपनी, और 10 लोग बीजेपी के हम लेकर चलेंगे। अरे चैलेंज आ रहा हूँ, बहुत चैलेंज कर रहे हैं आपसे। मोदी जी से नीचे बात ही नहीं कर रहा, मैं आ रहा हूँ। जनता की बात करूंगा। एक सेकंड, जनता से। हाँ बोलिए। कोरोना काल में कोई अगर सामने आता, सफाई कर्मचारी सामने आता,
सफेद कर्मचारी के हित में कोई सामने आता हाथ उठाने के लिए मैं तैयार हूँ सुबह आपके साथ कोरोना योद्धा बनने के लिए। आप मुझे ये बताइए। जनता, आम जनता, हाँ पार्टी उटी से तो नहीं है? नहीं, हम तो आम जनता है। हाँ जनता बताइए, जनता जिंदाबाद बोलिए। जनता जिंदाबाद। ठीक है, और उठा के थोड़ा बोलिए। जनता जिंदाबाद। बस हो गया, इतना भी नहीं बोला। हाँ गन्ने का पेमेंट करवा दो, फीस रुक रही, मेरठ जमा करनी जाके, और फरवरी का पिछले साल का आज 2 तारीख का थाना भवन मिल का हमें तो चाहिए पेमेंट। और जो कर ही नहीं रहे, गन्ने का तो जिक्र कर ही नहीं रहे, फिर मजा आ जाएगा बात में जी। मजा आपको, आप बोलिए। फीस ही जमा नहीं हो रही, बताओ जाग तो क्या है? बोलिए अपनी बात। जी सर, मैं साहिल चौहान। जिंदाबाद, इतना तो लंबा बोले थे, पूरा जीवनी बताने लगे। शॉर्टकट में बताओ ना। चलो ठीक है, शॉर्टकट में। जो ये टी शर्ट पे मुद्दा उठा रखा है, मोदी जी भी तो पहनते होंगे। मोदी जी के इतने ठंड में नहीं पहन रहे हैं ना। 10 लाख का तो सूट पहन रहे हैं मोदी जी। वो तो कोई नहीं बोल रहा है कि मोदी जी भी 10 लाख का पहन रहे हैं। और हमें इस चीज की खुशी है कि राहुल गांधी हमारे जो है वे टी शर्ट में ही निकले हुए हैं। अब बताइए, और कुछ उठपटांग मत बोलिएगा कि हल्ला हो। बताइए, देखिए खुश हैं ये उनके टी शर्ट में, किसी खुशी है, रहने दीजिए। भाई साहब, मैं कब खुशी कह रहा, मैं कह रहा कि उत्तर प्रदेश में यार साइड में को निकल के चले गए, कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते तो फिर उत्तर प्रदेश जुड़ना ही नहीं फिर रह जाए। अवनी जी, ये यात्रा का रूट थोड़ा बताइए। थोड़ा जैनेंद्र भाई आपसे भी पूछूंगा, बताइए ये जो सवाल कई लोगों ने उठाया ना कि बहुत थोड़ा सा टच किया, निकल ली। देखिए, पहली बात ये कि उत्तर प्रदेश के लिए, एक और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए हर जिले में यात्रा होने वाली है। इनफैक्ट ये यात्रा पूर्ण होने के पहले कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर दिया है, जिसमें हर राज्य के हर जिले में इस प्रकार की यात्रा निकाली जाएंगी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन से बीजेपी प्रवक्ताओं ने कहा, देखिए मेरा ये कहना है कि गंगा की जमीन को दंगे की जमीन बना दिया। और जब कभी मुद्दों और आंकड़ों की एक सवाल का जवाब लूंगा, और जब कभी मुद्दों और आंकड़ों की बात करी तो नारों का चोला पहना दिया। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखती हूँ। उन्होंने कहा यहाँ के रोड देखिए, हम चल के आ रहे हैं, हम केरला से लेके कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक सारी सड़कों पर चलते आ रहे हैं, हमें आंकड़ों की जरूरत नहीं है। पर एक आपके सामने आंकड़ा पेश करती हूँ। आपके उत्तर प्रदेश में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे लगभग 7,500 किलोमीटर स्टेट हाईवे हैं। उत्तर प्रदेश जिसका क्षेत्रफल जो है वो महाराष्ट्र के लगभग बराबर है, महाराष्ट्र में 35,000 किलोमीटर स्टेट हाईवे हैं। तो ये हाईवे और सड़क की जो बात करते हैं वो आंकड़ों से बैक नहीं होता। अभी हमने देखा है, हमारा शो चल रहा था, बिजली चली गई, 2011 का आखिरी आंकड़ा है, उसके बाद तो आंकड़े ही नहीं आए, जिसके हिसाब से केवल 39% हाउसेस उत्तर प्रदेश में। एक सेकंड आंकड़े पूरे करने दीजिए। 30 लंबा आंकड़ा लेके आई हैं आप, फंस जाएगा उत्तर प्रदेश, जवाब नहीं दे पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता, रुकिए, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी, अरे सुनिए, अरे बात खत्म करने दीजिए, जल्दी कर लीजिए। अब नीचे जल्दी, बीजेपी वाले बहुत खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश की जनता, देखिए महिलाओं को सुन ही नहीं सकते आप, क्योंकि महिलाओं विमेन सेफ्टी होती है। और मैं अवनी जी आ रहा हूँ, इसे जवाब लेता हूँ। हाँ, आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, जवाब ले लूंगा। मैं आपके पास आऊंगा। मैं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले से पूछ रहा हूँ। हमारी बहन अवनी जी कन्याकुमारी से यहाँ तक आई हैं, ये भी यहाँ जनता है, अपने दिल पर हाथ रख के बताते, समाजवादी पार्टी की सरकार में करिए यात्रा। आ रहा हूँ, पूरी 2 बात कही। यहाँ आती अवनी जी तो इन्हें पता लग जाता कैसा सुशासन था। योगी जी ने जो साल यहाँ बनाया है, अब इतना अच्छा बनाते हैं, अकेली महिला निकल सकती। फंस गए, सुशासन था कह दिए। हाँ, मैंने ये कहा ना, अब है सुशासन है। हाँ कह दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में लफड़ा गए, फंस गए, आपको घेर लेंगे। आ रहा हूँ, अपनी बात आ रहा हूँ। देखिए, आ रहा हूँ, देखिए, अब थोड़ी बात को, फंस गया है थोड़ा मामला, अभी चुप रहिए। थोड़ी बात को ध्यान से सुनिए, आंकड़ों की बात हो रही है, जल्दी कह दीजिए। कांग्रेस, आ रहा हूँ, अवनी जी आ रहा हूँ, बोलने दीजिए, आ रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा, आम जनता आ रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के 70 साल में 482 अरब डॉलर का घोटाला हुआ। उसके बाद इनके जितने भी बड़े नेता हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, चिदम्बरम, अशोक, सारे बेल पर हैं किसी न किसी केस में। और ये बात करते हैं उत्थान की, ये कैसे उत्थान की बात करते हैं? नहीं, स्पेक्ट्रम घोटाला, सारे जितने घोटाले इस राज्य में हुए, मोदी ने देश को 5वां सबसे शक्तिशाली देश खड़ा कर दिया है। हमने अरबों रुपए लेके ललित मोदी वहाँ बैठे हैं विदेश में जाके, उस पर क्या बोल रहे हैं आप?
आंकड़ों पे बात करिए, आंकड़ों पे। आम आदमी, अरे आम जनता, आ रहा हूँ। अरे आप बहुत बोले हैं, आप बहुत बोले हैं। एक सेकंड, आप मेरे को एक बात बताइए। अरे मेरे से ना पूछो यार, हमको पूछो। ए भैया, जनता जिंदाबाद आ रहा हूँ। हाँ, हम समझ रहे हैं हमको बुलाने का तरीका। जनता जिंदाबाद कहोगे तो हम दौड़ते चले आएंगे। आ रहे हैं यार, आ रहे हैं। अब चुप हो जाओ, आ रहे हैं। हाँ, जल्दी से बात करिए। मान्यवर उन्वर मत लगाइए, आदरणीय सम्मानी कुछ नहीं, डायरेक्ट बोलिए। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि भारत के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने 14 में इन्हें दिखा दिया, फिर उसके बाद जो है 17 में दिखाया, 19 में दिखाया, और अब 24 में 22 में दिखाया, फिर 24 में दिखाएंगे। मोदी यहाँ है। वही रोकने के लिए तो लंबा चल रहे हैं, वो सब रोकेंगे फिर। इनके बस की बात नहीं है रोकना उन्हें, इनके बस। मान्यवर, ये कैराना लोकसभा है जिसमें को राहुल गांधी जी निकले। अगर दूसरा, एक मिनट, आ रहा हूँ। कौशिक जी, एक सेकंड। कौशिक जी, समाजवादी पार्टी वाले लाल टोपी, पीछे चलो यार। दुर्गेश, तुम भी बहुत आगे आ जाते हो, पीछे चलो। अभी जो मान्यवर 24 की बात कर रहे हैं, अभी 2022 का चुनाव हुआ है, इस जिले से बीजेपी का सफाया किया, 3 सीट यहाँ से गठबंधन ने जीती। बताइए, 3 सीटें जीती यहाँ से। आपकी गठबंधन लोकदल वाले से बात कर लीजिए। आप बताइए। 3 सीटों पे इन्हें हराया है अभी। और जो ये बात करते हैं ना, ये कोई सा भी आदमी किसी को बोलने नहीं देता। पहली बात तो अगर हम अपनी बात करेंगे, आप गन्ने के पेमेंट की बात तो चुप हो गए हैं, सब बोलने दे रहे हैं। इसलिए हो गया ना, सुनो मेरी बात। ये गन्ने के पेमेंट की बात करेंगे तो ये बोल लेंगे, गरीब बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये बोल लेंगे। ये किसी को बोलने ही नहीं देते, हमेशा जय जय फलाना ढिमका, बस यही रहते हैं इनका। सबसे महंगी मेन जय बोलने में बुराई नहीं, बोलने दीजिए ना जय जय। मेन चीज क्या होती है? अभी खतौली में नए हराए हैं ना, बिल्कुल अभी उस खतौली की हार से डर के इन्होंने नगर निकाय चुनाव स्थगित करवा। डर गए हैं आप लोग? बताइए। हम नहीं डरे हैं, उपचुनाव की ये बात करते हैं, उपचुनाव का विषय नहीं है। 2014 के बाद भी 1-2 उपचुनाव हुए थे लोकसभा का, जिसे चुनाव में मुद्दा बनाए थे कि उपचुनाव हार गए, हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद 2017 में क्लीन स्वीप हमने, भारतीय जनता पार्टी ने किया। सब कुछ कर लीजिए और जीत जाइए 2-4 बार। टी-शर्ट का जीवाणु और शरीर का ना पिए भाई। हाँ बताइए। कहाँ है इनके पास? कन्याकुमारी से बहन जी आ रही हैं, भाई साहब दिल्ली से आ रहे, उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है कांग्रेस के। नेता नहीं है क्या? नहीं है। कांग्रेस हमेशा उल्टी क्यों चलती है? जब मौसम यहाँ ठंड गए तो टी-शर्ट आई। रुक जाइए। जहाँ बहुत लंबा ओढ़े हैं, बीजेपी से हैं। हम तो जनता है। आ रहे हैं। आपका विज्ञान मजबूत है। आ रहा हूँ। जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ तो राहुल जी जाते नहीं। जहाँ जिस क्षेत्र में इलेक्शन होते हैं वहाँ से तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। अब जब जहाँ पे नहीं है वहाँ पे घूम रहे हैं, तो जिस जगह इलेक्शन है वहाँ पे तो सुनने हैं कांग्रेस। अच्छा, मैं अपने विशेषज्ञ एबीपी न्यूज के विशेषज्ञ से बात कर लेता हूँ। ये बताइए, यात्रा कहाँ से गुजरी और जो पॉलिटिकल मायने, थोड़ी गंभीर बात कर लें थोड़ा सा। वैसे मैं गंभीर ही रहता हूँ इसी अंदाज में, लेकिन आप लोग बहुत हल्ला कर लेते। उसका मतलब समझाइए। और जहाँ से गुजरी है यात्रा, और जो ये सब कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं, आपको कुछ दिखा आज? नहीं, देखिए, मतलब यात्रा में भीड़ आई है, लेकिन भीड़ किसान आंदोलन में भी दिखी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में परिणाम कुछ और दिखे। तो लोनी से लेकर के कैराना तक राहुल के पीछे आगे जबरदस्त भीड़ आई। जो स्थानीय लोग थे वो घरों की छतों पे थे, पगडंडियों से भागते हुए राहुल को देख रहे थे। भीड़ काफी थी ज्ञानेंद्र, लेकिन अभी चुनावी समीकरण जो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये अभी बहुत दूर है, और इसके लिए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। जो विपक्षी को साधने की कोशिश कर रहे थे जैनेंद्र, वो विपक्षी का कोई बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश से यात्रा गुजर रही, पहुंच गई पानीपत, दिखा कोई आपको? आप तो बहुत यात्रा को रंग छोड़ तो रहे नहीं। हमारी तो नजरें उसी पे थी कि कौन आ रहे हैं। हम ये सब देख रहे हैं, आप बिना देखे लफाजी कर रहे हैं। एक सेकंड। कोई भी बड़ा चेहरा कोई भी नहीं आया। पीस पार्टी के अध्यक्ष, एक क्षेत्रीय पार्टी है पीस पार्टी, उसके अध्यक्ष आए थे। इसके अलावा कोई बड़ा चेहरा जो है नहीं आया, लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ता आए, और कहीं ना कहीं एक संकेत मिला कि हो सकता है आने वाले भविष्य में गठबंधन हो। आपसे तो बोल दिया, आप कितना हाथ उठाएंगे? हाँ बताइए चाचा, आप बताइए। आ रहा हूँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इनकी सुन लीजिए। चाचा है, भतीजे हैं, आप सुन लीजिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से ये बोलने चाह रहा हूँ कि इसमें जो है 28 अनुच्छेद 28 है। अरे वकील है का? वकील है? वकील नहीं हूँ, हाँ। आम जनता हूँ। तो हम अनुच्छेद हम खुदे नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो शॉर्टकट में बता दीजिए ना। 28, 29 और 30 बोल लीजिए। 31, 32, 33। हाँ, इन्होंने क्या दिया है? हिंदुओं के ऊपर ये दिया है, कहला कि जो मंदिर में जो पैसा चढ़ता है
वो कह लेगा मुसलमान लोग उसमें जाएगा। तो मुसलमान ले आए टी शर्ट में, क्या रहेगा, क्यों नहीं रहा? नहीं, हाँ हमारा हिंदुओं का जो पैसा, मंदिर का पैसा, वो कहाँ जाता है? ये क्यों बना रखा इसमें? नेहरू ने अनुच्छेद 17 में, हाँ अनुच्छेद 28 से, या तो मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं हो सकता है मैं गलत हूँ। मैं जरेंद्र भाई ये अनुच्छेद आप समझ रहे हैं तो बताइए। हाँ बताइए। ऐसा है, मुद्दा है बेरोजगारी, मुद्दा है महंगाई, और मुद्दा अगर यहाँ शामली का, आप अगर खाली शामली सुनने दीजिए, फिर आप शामली का मुद्दा लो, चाहे आप चेयरमैनी में बात करो, चेयरमैन पूर्व चेयरमैन भी यहाँ खड़े हैं, सबको खड़ा किया है, उनके सामने बोल दूंगा, उन्होंने कहा था जाम से मुक्ति मिलेगी शामली को। आज तक अध्यक्ष जी अभी आऊंगा आपको। ठीक है जी, आज तक पेशेंट मरीज एम्बुलेंस में मर जाता है यहाँ, लेकिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाता। अगर आप शामली को क्रॉस करने लग जाओ तो 1 घंटा लग। जवाब दीजिए, आप पूर्व ही रहेंगे, आप वर्तमान ना हो पाएंगे, इनके बातचीत से लग रहा है। मेरे यहाँ जब चेयरमैनशिप का चुनाव हुआ था कोई जाम नहीं लगता था, उसके बाद प्रॉब्लम हुई और वो अपने चेयरमैन दूसरे चेयरमैन थे जिन्होंने मुक्ति कही थी। आप लोग चेयरमैन का बात कर लीजिए, मैं टी शर्ट पर। ये जो कहते हैं कि भारत टूट कहाँ रहा है, तो मैं मोदी जी से और इनके भाजपा, आप तो मोदी जी से खड़े शामली में हैं। देश की राजधानी में 2-2 बार दंगे हुए, यूपी में दंगे हुए, एमपी में दंगे हुए, आप करवा रहे हैं बीजेपी वाले, बताइए। आ रहा हूँ। योगी जी की सरकार 7 साल से कोई दंगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ पार्टी में आएंगे तो मैं राहुल गांधी, ये है राहुल, मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जब से योगी जी की सरकार है एक भी दंगा नहीं हुआ, हालांकि दंगे। अरे एक बात बताइए, आपके राज्य में बुलडोजर जस्टिस होता है कि नहीं होता है? क्या आपका राज्य संविधान, बुलडोजर वाले मॉडल पे तो पब्लिक जिता देती है। आपका राज्य जो है क्या संविधान के ऊपर है, क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, कि आप ही बुलडोजर क्या चलाते हैं भाई? बुलडोजर नहीं, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर बुलडोजर नहीं चलेगा तो क्या फूल का बरसा होगा? ऐसे क्यों चलेगा? इसलिए क्योंकि इन्होंने सरकार का जमीन हथियाया, सरकार के राजस्व। लीजिए एक सवाल है, आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? संविधान को नहीं मानते, नहीं सब बोल रहे हैं, आप भी बोलिए। अंसारी जैसे लोगों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, उनका संविधान करते हैं, संविधान को मान, लेकिन संविधान के हिसाब से हो रहा है। भाजपा के गुंडों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बुलडोजर सही चल रहा है, उसे रोका नहीं जाएगा। कौन से जजमेंट में? कब का है? कौन से जजमेंट में? आप हमें लड़िए नहीं, ऐसे लड़ेंगे तो नहीं चलेगा। कहीं संविधान में लिखा बुलडोजर? ए सब हल्ला करेंगे तो नहीं आऊंगा, हल्ला नहीं। सर मुझे अभी बताइए, सबको राहुल गांधी जी की चीज सबको दिखाई दे रही है। मेरे साथ हमारे टिल्ले पे चलो, लाखों लोग गरीब पड़े हैं सिर्फ एक कपड़े में, जिनमें कपड़ा भी नहीं है, बताओ उनका क्या होगा? इनका जवाब लो, कर्मचारी सब किसी पे कपड़े नहीं है, कर्मचारी पे कपड़े नहीं है किसी पे, उनकी कोई नहीं कहता, तो कहना चाहिए किसी को। कोरोना योद्धा उन्हें कोरोना दिखाई दे रही है सबको, इनके नहीं कपड़े दिखाई देते सबको, गरीब आदमियों के कपड़े नहीं दिखाई देते किसी को। बताइए आम जनता टी शर्ट ही दिखता है, आम आदमी की परेशानी नहीं दिखती है। आम आदमी की परेशानी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोरोना काल में कोई पार्टी वाला नहीं दिखा है, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पे रहा है, सड़कों पे रहा है भारतीय। जा रहा हूँ, सुन लो। कोरोना काल के समय मैं अपनी शामली का बताऊं, मुझे बताओ कौन बीजेपी का नेता यहाँ निकला? कोई नहीं निकला। सुनो, ये जनता खड़ी, जनता बताएगी, जनता खड़ी कौन बताएगी? किसने उन्हें खाना दिया? कौन उनकी सेवा गया? किसने उन्हें राशन दिया? ये जनता बताएगी। ये जनता बताओगी, जनता। कर्मचारी निकले थे बाहर, सफाई कर्मचारी जो थे निकले में थे, और बीजेपी के तो सो रहे थे, एसी में सो रहे थे, सपा वाले एसी में सो रहे थे कोरोना काल में। स्तर पर रह के काम करने वाले कार्यकर्ता है। सुनिए नेता तो वैक्सीन लगा। अरे ठीक है, सुनिए, अब शांत हो जाइए। सुनिए, एक काम कर लीजिए, सुनिए, अब समय कम है, मैं ये कह रहा हूँ, आप इनके चक्कर में पड़ के कल टी शर्ट पहन के निकल मत जाइएगा, ठंडी बहुत है, उधर जीवाणु कीटाणु का जांच होने दीजिए, पर यहाँ सुंदर दिख रहे हैं, ऐसे बने रहिए।
राहुल गांधी की टी शर्ट पर जांच होगी तो इसी बात को लेकर जनता के बीच आएंगे, उनसे पूछेंगे। देखिए यहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, गन्ना के किसान हैं उनका मुद्दा उनके पेमेंट का है, सड़क का है, जाम का है, बहुत सारी चीज है, इस पर बात होना चाहिए। इसलिए जनता जिंदाबाद का मकसद होता है कि मैदान में चलो, जनता के बीच चलो, सीधे उनसे बात करो और एक बार प्रेम से कहिए जनता। मुझे मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू गिर गए, बच गए। और राहुल मिश्रा को इजाजत दीजिए, कल किसी नए मुद्दे के साथ किसी नई जगह से कहेंगे जनता जिंदाबाद। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।